कि एक पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमें। दीपू दास एक हिंदू, उनको किस तरीके से मारा गया, जो मेन परपेचुएटर था उसका, कल वो 72 औरों के पास पहुंच चुका है। और अननोन गनमैन जो एक अरसे से यहाँ पर हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि कोई निकलता है अननोन गनमैन और उसके बाद इस तरह के जो लोग होते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस। बिगेस्ट सल्यूट फॉर द पर्सन जिसने दीपू चंद्र दास के एक्यूज्ड की ये हालत की है। सोच लिया होता डॉक्टर महरंग बलोच को सजा देने से पहले, ख्याल कर लिया होता ये दुर्घटना ढाने से पहले कि इसके असरात कितने वसी होंगे। पूरा बलूचिस्तान बंद हो गया है। जो जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। वो हसन शहादत जो है, जो बंदा जो मेन एक्यूज था इस पूरे केस में, उसकी बॉडी वो ऐसी मिली कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसके ऊपर आधी थी और आधी उसकी छत पे थी। तो मतलब ये है कि फिर तो जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो या कोई भी उनके जैसे लोग, इसका तो मतलब है कि ये सबके सब इस वक्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आवाम तक वीके में। दोस्तों, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू टीपू दास का हत्याकांड में बड़ा मोड़, मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, ढाका बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा और अत्याचार के मामले के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में इस निंदा के झूठे आरोपों के चलते हिंदू नागरिक टीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में वहां की पुलिस को एक बड़ी और कामयाबी मिली है। मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस गिरफ्त में है। बांग्लादेशी पुलिस ने भीड़ को उकसाने और इस पूरी वारदात को अंजाम देने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान यासीन अराफात के रूप में की गई, जो पेशे से एक शिक्षक रह चुका है। जहां अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यासीन अराफात ने ही भीड़ को भड़काने और हमले की पूरी साजिश रचने और उसे अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई निंदा। आपको बता दें कि दीपू चंद्र दास की इस निर्मम हत्या के बाद वैश्विक स्तर पर इसकी व्यापक निंदा की गई थी। इस घटना ने एक बार फिर बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। अज्ञात हमलावरों द्वारा आरोपी को सजा देने की चर्चा इस बीच बांग्लादेशी मीडिया और वहां की सोशल मीडिया पर एक और हैरान कर देने वाली और तेजी से वायरल हो रही क्लिप चर्चा का विषय बन चुकी है। दोनों के मुताबिक दीपू चंद्र दास की हत्या में शामिल रहे अपराधियों को कुछ अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारकर उसके शव को सरेआम चौराहे पर टांग दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और सनसनी का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दीपू दास एक हिंदू, उनके डिटेल्स देश कपूर सर डिस्कस करेंगे। उनको किस तरीके से मारा गया, जो मेन परपेचुएटर था उसका, कल वो 72 औरों के पास पहुंच चुका है। राइट फ्रॉम मुशर्रफ टू दाऊद इब्राहिम टू मेनी अदर्स एक्सेप्ट फॉर हाफिज सईद। हाफिज सईद को एक स्ट्रैटेजी के तहत जिंदा रखा जा रहा है, जानबूझकर नहीं मारा जा रहा है, पर उनके आसपास सबको निपटाया जा रहा है। समझते हैं कि कल ये क्या हुआ है बांग्लादेश के अंदर एंड हु इज or maybe the next target. They sir, a very warm welcome on the show. Thank you so much, Gayatri. Always good to come here. So thank you. ये जो है ना टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं दीपू चंद्र से। तो दीपू चंद्र को पिछले साल दिसंबर में लाइक उसको मारा गया। उसको ये कह के उसने ब्लास्फेमी की थी जब उमर हादी की डेथ हुई, जब असैसिनेशन हुआ। तो उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हुई उसने बहुत तहस नहस किया। उसमें से एक ये भी था, वो दीपू चंद्र को जब उन्होंने मारा तो उसको एक्चुअली जो पुलिस ने उस पूरे भीड़ के हाथ कर दिया था। वो बेचारा तड़पता रहा, उसको आग लगा के जला के रख दिया, जिंदा जला दिया उसको।
तो ये एक ऐसा हादसा था जिससे आई थिंक बहुत सारे लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। और कल की बात है, वो हसन शहादत जो है, जो बंदा जो मेन एक्यूज था इस पूरे केस में, उसकी बॉडी वो ऐसी मिली कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसके ऊपर आधी थी और आधी उसकी छत पे थी। तो किसी ने, या तो खुद उसने वो गिर गया वहां पर, या किसी ने उसको धक्का मारा है ऐसे कि वो मर गया, विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू हाउ जावेद खनानी डाइड। हमने धुरंधर में देखा था वो कैसे ऊपर से नीचे गिरा था। जो प्रिंटिंग का, जो फेक करेंसी प्रिंट करता था, प्रिंटिंग, वो एक्चुअली वो डॉन में भी उसके बारे में आया था। डॉन में आया था कि वो कैसे ऊपर से, वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी साइमा टावर्स की, वहां पर वो गिरा था नीचे और वो एंटेंगल हुआ था इलेक्ट्रिक वायर्स में बिफोर ही एक्चुअली फेल डाउन टू द ग्राउंड। सो डिटेलिंग जो थी धुरंधर में काफी बहुत सही थी कि कैसे वो नीचे गिरा। तो और वो कराची में बिल्डिंग थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी उस समय। एंड खनानी जो था वो तो हम सब जानते हैं अब धुरंधर की वजह से कि कैसे वो फेक करेंसी नोट्स बनाता था। तो वहां पर अगर आप देखो पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। ये सारे लोग जो, जैसे जहूर मिस्त्री था उसके बारे में भी हमने देखा, और बहुत सारे और लोग थे जो कुछ तो उसके वो एलईटी के थे, कुछ जैश मोहम्मद के थे, बहुत वो कुछ तो एक मसूद अजहर का भाई भी था उसमें, मोहम्मद। हमने पूरा आपको मैप कर लिया है, आपकी जिंदगी मैप कर ली है, आपके रिश्तेदारों को मैप कर लिया है, आप क्या करते हो दिन में वो मैप कर लिया है, आप कब वो घर से निकलते हो, अपने काम पे जाते हो, अपने मस्जिद में जाते हो, मस्जिद से बाहर निकलते हो, हमें सब कुछ पता है। और हम जहां चाहेंगे आपको मार सकते हैं। तो वो जगह जगह पे कई लोग, जैसे जरूर मिस्त्री को उसी के उसमें ऑफिस में मारा था, उसकी दुकान पर जो उसकी फर्नीचर की दुकान थी, ऐसे ही उन्होंने और भी बहुत कुछ वो बड़े सारे लोगों को मारा। तो बेसिकली ये ना एक तरफ तो ये होता है कि ये बताता है उनको कि उन लोगों को जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट वगैरह जो हैं कि हमें पता है आप लोग कहां पर हो और आप हमारे साथियों, आज पूरे बलूचिस्तान 2 दिन से बंद है। कोई ऐसा शहर नहीं है, क्वेटा हो, तुर्बत हो, खसदार हो, नोशकी हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बाजार खुले हों। लोग सरापा एहतजाज है और ये खामोश एहतजाज है। ये सबसे खतरनाक एहतजाज होता है जब अवाम बजाय पुरतशद्दुद मुजाहरों के इज्तमाई खामोशी इख्तियार कर लेती है, और उस इज्तमाई खामोशी की जो सदा है वो शायद चीखो पुकार की सदा से कहीं ज्यादा बाअसर और दिल में उतर जाने वाली होती है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, इसके साथ साथ मैं इसकी तफसील भी आपके सामने बयान करूंगा। तो देखते हैं ये तस्वीर। पहले ये तस्वीर है गवादर की, जहां सिबगतुल्ला शाहजी और मारंग बलोच की उम्र कैद के खिलाफ जो मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल है ग्वादर में, इसके ये देख सकते हैं आप